अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं फ़हद मखसूसी। मैं जो है ना एक वाक़या पढ़ रहा था जो मुझे काफ़ी रिलेटेबल लिखा हमारे अपने अभी मौजूदा हालात से। तो मैं सोच रहा था कि वो आप लोगों को भी सुनाऊं कि एक जंगल में एक शेर होता है, ठीक है। वो शेर को जो है ना एक चूहा काफ़ी परेशान करते रहता है, आगे पीछे घूमता है। बहरहाल उसकी पूंछ को क्या करता, कतरता, भाग जाता। और शेर इतना बड़ा है लेकिन चूहे को पकड़ नहीं सकता, थोड़ा सा मुश्किल होती है उसको पकड़ने के लिए। तो उन्हें क्या करता बोले तो अब वो स्ट्रगल, एक शेर होके चूहे को पकड़ने वाली स्ट्रगल अगर उन्हें दिखाएगा तो दूसरे जंगल के जानवर जो है ना हंसेंगे उसके ऊपर बोल के। उन्हें क्या करता, एक बिल्ली को हायर करके क्या करता, बिल्ली को अपने पास रख के बिल्ली को अच्छा गोश्त खिलाता, दूध पिलाता, अच्छी टेक केयर करता। और जैसा चूहा दिखते ना बिल्ली जैसा जंप मार के पकड़ने को जाती, इमीडिएटली पकड़ने को जाती। बहरहाल चूहा भाग गया भी अगर तो क्या करता, बिल्ली को और थोड़ा खुराक बढ़ा देता, उसकी खुराक बढ़ा देता, उसको जो है ना और अच्छा खाना देने लगता। तो बिल्ली भी उससे क्या होती बोलते एकदम और ज़्यादा उसमें आती है, अरे भाई मेरा शेर इतनी टेक केयर कर रहा, लफ्ज़ शेर का काम करना ज़रूरी है। बल्कि जैसा चूहा निकलते बहरहाल एक दिन क्या करती, दबोच लेती चूहे को दबोच के मार के बहरहाल फेंक देती, खा लेती, बहरहाल जो भी हो जाता। उसके बाद से शेर को परेशान करने के लिए चूहा बाकी नहीं रहता। उसके बाद शेर एकदम मस्त हो जाता, अरे भाई चलो अपने को अब कोई भी परेशान करने वाला नहीं है। तो उसके बाद बिल्ली का टेक केयर करना थोड़ा सा आहिस्ता कम हो जाता। उसके बाद बोलता कि भाई मेरे को जरूरत ही नहीं है बिल्ली की, ना चूहा रहा ना कोई परेशान करने वाला रहा, तो मैं बिल्ली को फर्ज से क्यों खाना डालूं, क्यों उसकी टेक केयर करूं, बल्कि उसको इग्नोर करने लगता। अब बिल्ली आहिस्ता कमजोर पड़ने लगती, कमजोर पड़ के एकदम बीमार मरीज की हालत हो जाती। लेकिन शेर उसका जिससे कोई टेक केयर नहीं करता। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक शेर को बिल्ली की ज़रूरत थी, उस चूहे को ख़त्म करने की ज़रूरत थी, क्योंकि चूहा उसको परेशान कर रहा था, तो उन्हें बिल्ली का इस्तेमाल किया। और जैसा चूहा ख़त्म हो गया, बिल्ली की भी वो चूहे से बदतर हालत कर दिया। उन्हें मर के ख़त्म हो गया, इन्हें ज़िंदा रहते हुए ख़त्म कर दिया इसको। तो ऐसे ही कुछ हालात हमारे मौजूदा हैं कि अब आने वाले दिनों में इलेक्शंस आने वाले हैं, और इलेक्शंस के टाइम पे होगा यूँ कि हमारी ज़रूरत पड़ेगी हमारे लीडरों को, हमारे पॉलिटिशियंस को। तो उन लोगों को जो है ना, आप वो पॉलिटिशियंस क्या करेंगे, हमारे पास आएंगे, हमारे को चारा डालेंगे, हमारे को बहरहाल जो भी हो सकता है, जो भी हमारे को जिस तरीके से भी हमारे को बहला फुसला सकते, बहलाएंगे फुसलेंगे। लेकिन जैसा एक बार हमारा वोट ले लेंगे, उसके बाद हमारी कोई इनके पास कदर नहीं रहेगी। तो अपना वोट प्रिसाइजली सोच समझ के, देख समझ के देंगे। मजहबी चोलों में आएंगे, अलग अलग तरीक़ों से आएंगे। और आप काफ़ी सारे लोगों को देखे हुए हैं, यानी जितने भी आपके बीच में जो पॉलिटिशियंस फिरेंगे अब आने वाले दिनों में, उनको सालों साल से देख लेते हुए आ रहे हैं। और आप लोगों के पास क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इनका पूरा रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के पास खुद है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर रिलेट करने की कोशिश करूँगी इस कहानी को, तो ये शेर जो है ना हमारे पॉलिटिशियंस है, बिल्कुल शेरा है वो लगा। और हम जैसे चूहे, जैसे कि हम हैं, मैं हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़ के थोड़ी सी पब्लिक को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो यहाँ पे ये गलत काम हो रहा, इनसे हमको ये सवाल करने की ज़रूरत है, ये हमको जैसे ये पूछना चाहिए, जो पूछने की कोशिश करते हैं वक्फ के ऊपर हो जाओ, या फिर हमारे पास इंजस्टिस जो भी हो जाओ, उसके ऊपर जो हम बोलने की कोशिश करते हैं, वो हम जैसे चूहे हैं छोटे। और हमको ख़त्म करने के लिए जो है ना बहुत सारे अलग अलग तरीक़े के हथियार, यानी कि हथियार बोलेंगे तो पुलिस के केसेस हो जाए, या तो फिर राउडी शूटर्स हो जाए, उनका इस्तेमाल करके जो चूहों को, हम जैसे चूहों को ख़त्म करने की जो कोशिश की जाती, वो होते रहती बहरहाल माशरे में। तो कंटिन्यू भी रहेंगी, लेकिन हम अपने तरफ से जितना भी अपना चूहे वाला काम है वो करने की कोशिश करेंगे कि भाई उन्होंने परेशान होते हैं तो उन्हें तो अब क्या कर सकते, लेकिन हमको हमारे लोगों को अवेयर करना है कि भाई ये गलतियाँ हम इतने सालों से कर लेते आए, अब दोबारा मत करिए। सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत एडवांस ज़माना है, यहाँ पे एक बात मीलों दूर रह के पहुँचा सकते तो पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल उनका पूरा सारा शिजरा, उन्होंने जितने भी प्रोमिस किए हुए हैं, क्या क्या बोले थे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सारे आपके यूट्यूब के तहखाने के अंदर आपको सब कुछ मौजूद है। अगर किसी चीज़ को वेरीफाई करना है तो जाओ, आप वो बात डालो, जैसे कि 12% वोट की बात हो गई, या तो फिर जो है ना उर्दू को जो सेकेंड लैंग्वेज बनाने की बात हो गई। ऐसे बहुत सारे वायदे हमारे तेलंगाना में किए गए थे, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। तो आने वाले इलेक्शंस में देखिएगा, गौर कीजिएगा इन तमाम वादों पे। और उसके अलावा जो क्राइम जो तेज़ी से ऊपर गया है, शराब के दुकानें जो खुले हैं, इसके ऊपर भी गौर करिए। ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम चीज़ें चलिए फॉर एनी रीज़न नहीं भी हुआ होगा, प्रोमिसेस थोड़े ओवर कर दिए होंगे, ओवर प्रोमिसेस हो गए होंगे, लेकिन यू नीड टू लाइक फोकस ऑन कि हमारा मुआशरा मोरली किस डायरेक्शन में जा रहा।
क्योंकि जो कत्ल और गालतगिरी हमारे हैदराबाद में खास करके पिछले सालों में देखने को मिली है, एक एक दिन में 5-5 कत्ल हो जा रहे हैं। ऐसा हुआ तो कैसा? तो ये भी चीज़ें कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है कि ये हुकूमत या फिर हमारे एरिया के लीडर्स, हमारे जो भी वहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, ये लोग इस चीज़ को संभाल सक रहे हैं, नहीं संभाल सक रहे हैं। क्यों आखिर मुआशरे के अंदर इतनी कत्ल गालतगिरी हो रही है, क्यों इतना क्राइम बढ़ रहा, ये भी चीज़ों के ऊपर फोकस करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अभी मेरा टाइम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ नाइस ट्रिप रिसेंटली। अभी मैं वापस आ गया था। ये खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं, ये जद्दा का है, क्योंकि हमारे पास रियाद में तो जैसे समंदर नहीं है। तो मैं किसी का वेट कर रहा था, मेरे कलीग का, बोला चलो एक वीडियो बना देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।